हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन वाला ऐड। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से। हम लोग सीखेंगे आज हम लोग एकदम बेसिक से हर एक क्वेश्चन सीखने वाले हैं। हम लोग यहाँ सीखेंगे भिन्न का जोड़ मतलब ऐड, फ्रैक्शन वाला ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, ये सारा भिन्न का हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन वाला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एकदम फर्स्ट पहला नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भिन्न का फ्रैक्शन वाला ऐड सॉल्व करने के लिए हम लोग नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आपको एलसीएम सीखना होगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए, अगर एलसीएम आपको आता है तो ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग का ये 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 1 5 15। लेकिन अगर नहीं आता तो हम लोग निकाल कर देखेंगे, बहुत ही ईजी है और एक बस 5 सेकंड में निकल जाएगा इसका एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ 5, बीच में कॉमा जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि कैरी हम लोग नहीं देते हैं। जब भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कुछ बच जाएगा तो उसे कैरी नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 से ये भी नहीं डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में ये 3 आता है 1 टाइम में और कॉमा, 3 के टेबल में ये 5 नहीं आता तो इसे इसी तरह से लिख देंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए 5 के टेबल 1 नहीं आता तो 1 को इसी तरह छोड़ देंगे और 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में। तो दोनों नंबर के नीचे में जब 1 1 आ जाएगा तो हम लोग का एलसीएम निकल जाता है इसका मतलब। तो देखिए 3 है तो 3 लिख देंगे और 5 है तो 5 लिख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 3 5 जो 15 हम लोग का एलसीएम हो गया। देखिए ये 1 लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि 1 15 को 1 से करेंगे तो 15 ही आएगा। इसलिए देखिए 3 और 5 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 और 5 का एलसीएम 15। तो सबसे पहले ये 15 लिख दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, ये नीचे वाले से इसे डिवाइड करते हैं। देखिए नीचे वाले से इस वाले को डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 3 के टेबल में ये 15 कितने बार में आता है, तो 5 टाइम में आता है। 3 5 जो 15 5, तो 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जो 20, 5 4 जो कितना हो जाएगा 20। देखिए 3 को 3 से हम लोग 5 को डिवाइड किए, 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम में, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किए, 5 4 जो 20 लिख दिए। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए 5 का टेबल में 15, फिर से यहाँ पर भी उसी तरह से देखेंगे, जैसे यहाँ पर डिवाइड किए और यहाँ मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम में, 5 3 जा 15 और 3 को जो 3 आंसर है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 है और ये 24 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे इधर, 20 और 24, 0 और 4 4 हो जाएगा, 2 और 2 ये भी 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये दोनों का ऐड कर दिए तो यहाँ कितना हो गया 44, नीचे में 15 है। अगर ये डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, देखिए 2 के टेबल से ये ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। 3 में ये आ जाता है 15 आ जाता है, लेकिन ये नहीं आएगा, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यही आंसर छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं ये इसका आंसर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर 3 और 5 का। तो कोई भी छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करने के लिए, तो 3 से डिवाइड किए, फिर 5 से डिवाइड किए, तो ये दोनों का एलसीएम 15 आ गया। फिर हम लोग नीचे वाले से इसे डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें भी नीचे वाले से डिवाइड किए, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिए 8 से। फिर दोनों को ऐड कर दिए, 44 आ गया, फिर 15 है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही हम लोग का आंसर है। फ्रैक्शन में आंसर आया है, अगर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हो गया, हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो ऐड वाला ही है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में ये आ जाएगा 1 टाइम में और ये आ जाएगा 4 2 टाइम में। ठीक है, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो उसे इसी तरह लिख देंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में, तो ये हो गया 1 1 दोनों के नीचे आ गया। अब हम लोग सिर्फ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, तो हम लोग का एलसीएम कितना हो गया 4। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम में, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, प्लस है तो प्लस। 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा।
अब यहाँ देख सकते हैं 8 + 1 9 और ये 4 है तो 4, तो हम लोग का आंसर 9/4 हो गया। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे डेसिमल में भी करके देखते हैं। देखिए 4 के टेबल में 8 आ जाएगा, 2 बार में 1 बच जाएगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ पर आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहीं पर ऐसे करके आपको डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं। 1 आ गया तो 4 के टेबल में 2 बार में फिर से 8 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 में एक 0 डालेंगे तो 5 बार में 20 हो जाएगा। मतलब हम लोग का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट डेसिमल में आंसर है। इसी तरह से फ्रैक्शन में ही आंसर होगा आपके बुक में। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यू एक अगला क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ता है, हम लोग को नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। जब आपको एलसीएम लेने आ जाएगा तो बहुत ही इजी, एकदम आसानी से सीख जाएंगे। तो हम लोग को देखना ये होता है कि कौन सा एक नंबर ले लेना है जो दोनों, ये भी उसके टेबल, ये भी उस नंबर में आ जाए और ये भी उस नंबर में आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग 6 ले लेते हैं तो 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, 6 के टेबल में 4 नहीं आता, तो ये दोनों में से एक दूसरे का एलसीएम कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर 6 का डबल कर देते हैं 12, देखिए 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो 12 4 में भी आता है और 6 में भी आता है, तो हम लोग का 12 ही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर निकाल कर हम लोग देख लेते हैं 4 और 6। देखिए 2 से 2 टाइम में 4 चला जाएगा, 2 के टेबल में 6 3 टाइम में चला जाएगा। देखिए फिर से 2 से 2 के टेबल में 1 टाइम में ये चला जाएगा और ये नहीं जाएगा, तो इसी तरह से ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए फिर 2 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर नहीं जा रहा। फिर 3 से देखेंगे ये नहीं जा रहा तो इसी तरह से छोड़ देंगे, और ये जा रहा तो 1। देखिए इस वाले को इस वाले से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो आ गया हम लोग का आंसर 12। तो हम लोग 12 लिख देंगे। तो देखिए 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 के टेबल में 12 आता है हम लोग का 3 टाइम में 3, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, माइनस हो तो माइनस। 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम में, 6 2 जा 12, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब यहाँ देखेंगे 15 में से 6 चला गया तो 9 बचेगा, और 12 नीचे में है तो नीचे 12 ही होगा। और हम लोग अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 से ये भी आता है, 3 के टेबल में 3 से ये भी आता है। कोई एक ही टेबल लेंगे जिसके टेबल में दोनों आ जाता हो, जैसे कि इसे 3 से डिवाइड कर देंगे और इसे 4 से। ऐसा नहीं करना हम लोग को, ऐसा गलत हो जाएगा। जब भी करना है तो ऊपर में भी 3 से, नीचे में भी 3 से, नीचे ऊपर में 5 से तो नीचे में भी 5 से। ठीक है, तो चलिए इसे 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 3 से करेंगे 3 4 जा 12, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 3/4। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं आप सब्ट्रैक्शन वाला दूसरा अगला क्वेश्चन आ गया है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए 5 और 4 का एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 20, क्योंकि देखिए 5 का अगर डबल करेंगे तो 10 होगा। 4 के टेबल में 10 नहीं आता लेकिन 5 में आता है, तो ऐसा होना चाहिए जो दोनों से वो, दोनों के टेबल में वो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग 20 देखेंगे तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका 20 मान लेते हैं, 20 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम में, 5 4 जो 24 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 6 जा 24, माइनस है तो माइनस। 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम में, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 जा 40। देखिए क्या करना है, 24 यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस होता है, अगर कोई भी साइन नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पर इसका माइनस दिया हुआ है, तो 40 में से 24 माइनस करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 16। और हम लोग माइनस किस में से किए, 40 में से, तो 40 का साइन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बट डिवाइडेड बाई 20 है तो 20। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 4 के टेबल में ये भी आता है, 4 5 जा 20, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा -4/5, -4/5 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई का रूल ये है, जब भी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के बीच में हो तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। लेकिन अगर आपको डिवाइड करने का मन है तो ऊपर
ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है, ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है और क्रॉस क्रॉस भी डिवाइड हो सकता है। देखिए इस 5 से आप जैसे ये 4 है तो इस 4 से इस 4 को हम लोग काट सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके कट कट कर सकते हैं। 5 से भी किसी को कर सकते हैं अगर होगा तो। देखिए ये 3 से ये भी कट हो सकता है। तो ठीक है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई का क्या रूल है, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे ये क्रॉस क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे अभी हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके सिर्फ देखेंगे। ठीक है, आप कट करके भी देख सकते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और वहां पर 6 हो गया, बस बचा कितना, मल्टीप्लाई 4/3। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई जब भी रहेगा तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को 3 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर ये भी हो सकता है, अगर लोएस्ट टर्म में करना है तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। देखिए 6 के टेबल में ये आ जाता है 24 और ये भी आता है, 6 4 जा 24 हो जाएगा और 6 अगर इसे डिवाइड करें तो 6 1 जा 6 और ऐसा आ जाएगा, 4/10 हो जाएगा। इसे और आगे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए इधर और आगे डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम में और 2 के टेबल में ये भी आता है हम लोग का 5 टाइम में। ठीक है, तो हम लोग का आंसर ये हो गया। और अगर डेसिबल में देखा जाए इसका आंसर तो 0.4 होगा और अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो इस तरह से होगा। तो चलिए ये हम लोग का हो गया है और डेसिबल में इसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ऐसे होगा 2 यहाँ रख देना और 5 यहाँ रख देना है। ठीक है, 0, क्योंकि हम लोग को 2 5 से 2 डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम लोग एक पॉइंट से एक 0 लेंगे। यहाँ पर 0 डालकर एक पॉइंट डाला जाता है। शुरू में जब स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं 5 का टर्न 20 आता है 4 टाइम में। तो देखिए इस वाले से माइनस हो जाएगा तो हम लोग का आंसर 0.4 हो जाएगा। तो चलिए वही वाला यहाँ पर लिखे हैं तो समझ में आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिवीजन वाला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसे डिवीजन वाला हम लोग फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग को एलसीएम निकालने का कोई जरूरत नहीं होता है, बस ये डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। देखिए ये 8/4 लिखा हुआ तो इसे 8/4 इसी तरह से लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और इस नंबर के पहले डिवाइड है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए। अब नीचे वाला ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाता है। कब, जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। हम लोग इसे कर दिए क्योंकि डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं बहुत ही इजी से और मल्टीप्लाई बहुत ही इजी से हो जाता है, इसलिए हम लोग चेंज करते हैं। इसे भी चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा 1 टाइम में, यहाँ भी 1 टाइम में। ये 4 से ये 4 कट जाएगा। पिछले वाले मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन में हमने आपको काट कर नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग काट कर देख रहे हैं ताकि दोनों चीज हम लोग सीख जाए, काटने भी सीख जाए, डिवाइड करने भी और मल्टीप्लाई करके आंसर भी लाने। तो देखिए 4 के टेबल में ये एक बार में कट जाएगा, 4 के टेबल में ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये भी कट जाएगा। देखिए 2 के टेबल में 1 बार में, ये 2 के टेबल में 2 बार में। तो हम लोग का आंसर क्या आया, 2 1 और 1। सबको 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो 2 ही आएगा, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो सब मिलाकर 2 हुआ ऊपर में, नीचे में 2 है और यहाँ 1 और यहाँ 1, मतलब फिर से 2। तो ये 2 से भी ये 2 को काटेंगे तो फिर से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो मतलब ओवर आंसर हम लोग का 1 आया है। ठीक है, नीचे में 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, और जितना भी 6 क्वेश्चन हम लोग सीखे हैं सारा अगर समझ में आया जरूर हो। तब तक अगर आपको वीडियो देखते रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमेशा इस तरह का वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में।